उपचुनाव जो होने वाला 10 सीटें लगभग हैं, क्या इस पर चुनाव लड़ेगी? समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। बहन जी ने क्लियर कट कर दिया है, जो भी उपचुनाव होंगे बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। हमारे लोग बहुत भोले हैं, उनको बहकाने फुसलाने में, बरगलाने में हमारे विपक्षी पार्टी के लोग कामयाब रहे। उसमें माननीय आकाश आनंद जी आ गए और उनका आशीर्वाद है। हम लोग अब खुल करके मेहनत करेंगे और 9 की 9 सीटें जीतने का काम करेंगे। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज आकाश आनंद की फिर से एक बार बसपा में वापसी हुई है। पिछले समय जो लोकसभा चुनाव हुआ उसको लेकर बैठक हुई और तमाम सारी चर्चाएं हुई। आज की जो बैठक थी बसपा कार्यालय में मायावती की, वो काफ़ी लंबी चली। काफ़ी समर्थक हमारे साथ पीछे खड़े हैं, हम बात करेंगे। आज की बैठक काफ़ी लंबी चली है, मायावती ने काफ़ी सारी बातें करी। सबसे बड़ी खुशी की बात है माननीय आकाश आनंद जी को, और आज फिर से माननीय बहन जी ने उत्तराधिकारी और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और जय भीम। एक बात और है, पिछले चुनाव जो बीता है फेवर में नहीं रहा, कहीं ना कहीं नाराज़गी तो आप लोग को भी होगी। देखिए, बिल्कुल सही बात है आपने जो बात कही। कहीं न कहीं नाराज़गी, जैसे दिन रात मेहनत करने वाला कार्यकर्ता जो होता है, खाली वोट देने वाला कार्यकर्ता तो खाली दूसरे पर बोल सकता है कोई प्रकार की बात, या उसके ऊपर अपनी गलती को उसके ऊपर डाल सकता है, मगर जो कार्यकर्ता काम करता है उससे, उसके दिल से जो ईमानदारी से काम करता है उसके दिल से पूछिए उसके ऊपर क्या बीत रही, उसके परिवार के ऊपर बीत रही। जो 6 महीना रुक करके अपना परिवार छोड़ करके काम करता है, तो वो सब दर्द जिन लोगों के अंदर भरे हैं। रही चुनाव की बात, रिजल्ट की बात, कैसे हम हारे कैसे हम जीते, हमारा जो निर्णय था वो हम उस पर नहीं हम उतर पाए, उसके लिए हार जीत ये चुनाव है। फिर आने वाला समय हम लोग कमी कहाँ मानते, कहाँ रह गई? कमी हमारी कुछ नहीं, कुछ लोग हमारे लोग गुमराह किए गए। संविधान बचाओ, जिन लोगों के चक्कर में कहा गया कि संविधान बचाओ, वही संविधान विरोधी थे, और आ करके रिजल्ट यहीं पर अटक गया कि आप ना संविधान बचा पाए और ना बचाने की कोशिश पहले की, ना आज बचा पाए। क्या जो कोर वोटर थे, क्या मानते, क्या कोर वोटर मायावती का जो रहा है वो क्या छिटका या इस बार भी साथ में था? हाँ, थोड़ा बहुत छटका है, जो कि हमारे एंटी पार्टी के जैसे सपा है, कांग्रेस है, इन लोगों ने भूमर फैला दिया था कि अगर संविधान बचाना है तो वो एनडीए गठबंधन को समर्थन करे। उसकी वजह से हमारा वोट बहका है। लेकिन अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 2027 में माननीय बहन जी को सरकार बना करके दिया जाएगा। अच्छा, अभी भी उपचुनाव जो होने वाले उसको लेकर तैयारी कैसी रखेंगे? 9 की 9 सीट जीतेंगे। माननीय आकाश आनंद जी आ गए और उनका आशीर्वाद है। हम लोग अब खुल करके मेहनत करेंगे और 9 की 9 सीटें जीतने का काम करेंगे। अभी लोकसभा चुनाव जो था उसमें लगातार आप लोग ग्राउंड स्तर पर वर्क कर रहे थे। कार्यकर्ता मायावती जी का जो था काफ़ी मजबूती से वर्क कर रहा था। कमियां कहाँ मानते रह गई? कमियां कहीं नहीं रही हम लोगों की, कमियां कहीं नहीं रही। कमियां सिर्फ इस बात की रही कि जो सपा और कांग्रेस ने एक अपना बना दिया था कि हम संविधान को बचा सकते हैं। संविधान हमारा ना जब खतरे में था ना अब खतरे में है। अच्छा, एक प्रश्न और है, क्या मानते हैं मायावती जी को भी मैदान में चुनाव में कोई ना कोई सीट पे लड़ना चाहिए था? बहन जी क्यों आएंगी मैदान में? बहन जी के हमारे जैसे सिपाही हैं, हम लोग खुद संघर्ष कर रहे हैं, और हम बहन जी हो या आकाश आनंद जी हो, कहीं भी हम लोगों की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग खुल करके सामना करेंगे। बहन जी ये तो अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि हमारी बच्ची बेटी भी है और बेटा भी है, हमारा अपने परिवार कैसे चलेगा। उनके घर के 7 सांसद 6 सांसद 4 सांसद हो रहे हैं, 10 12 20 विधायक हो जाएंगे, 4 6 सांसद हो जाएंगे। 5 करोड़ रुपया आया एक सांसद की निधि में, 5 करोड़ बचाए तो कम से कम कितना करोड़ हो गया। तो ये तो परिवारवाद है। सबसे पहली बात, जो हमारे कार्यकर्ता जैसे होते हैं ना, कि हम जीवन भर चटाई ही बिछाएंगे क्या, हमारा हिस्सा नहीं है। आप पिछले चुनाव में बात बता रहा हूँ, आज पहली बार बहन जी के पिछले लोकसभा में चुनाव बात बता रहा हूँ कि जिस जगह पर बसपा प्रत्याशी उतारा था, उस जगह पर सपा के लोगों ने कहा था कि मतलब ये अगर प्रत्याशी जीत जाएगा यहाँ से गठबंधन से, तो यहाँ बरगद का पेड़ हो जाएगा। और वो लोग बसपा को ना वोट दे करके अन्य पार्टी को वोट दे करके 10 सीटें तो पिछले लोकसभा चुनाव में जीती थी। बिल्कुल उसका गठबंधन में थे समाजवादी पार्टी के साथ। बिल्कुल सत्यता है, जीती थी, गठबंधन था, उसका रिजल्ट भी था। 10 सीटें जीती हमने, उन्होंने 5 जीती। ये बताइए, हम 10 जीत लिए, उन्होंने 5 में क्यों जीती? लेकिन इस बार गठबंधन में नहीं थे तो आपने एक भी नहीं जीती। एक भी नहीं जीती हमने। उसका कारण ये था कि अफवाह फैलाई गई, मुस्लिम वोट जितना था वो डाइवर्ट किया गया, जो SC वोट था उसको भी डाइवर्ट किया गया। संविधान बचाओ, मतलब मानते हैं आपका जो कोर वोटर वो डाइवर्ट हुआ?
नहीं बिल्कुल कुछ वोट हुआ हमारा। कुछ और भी कारण रहा है। जो आकाश आनंद मंच पे गए, मायावती जी ने कई बार अपने समर्थकों से बात किया, समझाने में कहीं ना कहीं कमी रह गई। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो बिल्कुल स्पीच जो दे रहे थे एक रिजल्ट जो संविधान के तहत या ज़मीन पे जो सच्चाई थी उसको बता रहे थे। और अंदर से माननीय बहन जी ने कुछ क्या किया, उनको थोड़ी देर के लिए जो उनको होल्ड किया और आज उनकी एंट्री हुई, उसके लिए बधाई। और आने वाले समय में अच्छा काम करेंगे। होल्ड किया उसको लेकर प्रश्न लगातार जो गवर्नमेंट के जो तमाम सारे लोग थे या तो अधिकारी थे वो टारगेट करना शुरू कर दिए थे। आकाश आनंद कहीं ना कहीं खतरा मंडराने लगा था सरकार पर। जी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वो हम लोगों गार्जियन सुश्री बहन कुमारी मायावती जी हैं, वो जो दिशा निर्देश देती हैं उनको हम लोग मानते हैं। और हमारे बड़े भाई आकाश आनंद जी आए थे, अच्छा खासा उन्होंने कार्य भी किया और करेंगे भी। अब स्टार प्रचारक के तौर पर सामने उतर करके आएंगे। जी 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 बिल्कुल आएंगे, उनका हम लोग स्वागत सम्मान करते हैं, करेंगे। और हम लोग बहुजन समाज पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और दमखम से हम लोग पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन से हम लोग कार्य करेंगे। और हम लोगों के कुछ लोगों को जो गुमराह किया गया है उनको हम लोग समझाने का कार्य करेंगे। आपसे एक प्रश्न ले लूँ, चुनाव अभी जो बीता उसमें जो रिजल्ट रहा उसको लेकर के बैठक में तमाम सारी चर्चाएं हुई, आगे आने वाले समय में उपचुनाव भी है। उसके साथ अगर बात करें, अब आकाश आनंद स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में उतरेंगे, किस तरीके की अब उम्मीदें हैं आगे आने वाले चुनाव में? बहुजन समाज पार्टी बहुत बेहतर करने जा रही है, अकेले चुनाव लड़ेगी पार्टी। आकाश आनंद को लेकर अब कैसा देख रहे? बीच में हटा दिया गया, टारगेट काफ़ी किए जा रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, माननीय बहन जी का जैसा निर्देश था उन्होंने किया, अब आगे उनका निर्देश से काम करने का उनको मौका मिला है। ग्राउंड स्तर पे कहाँ कमी मानते? क्या वोटर छिटका है जो कोर वोटर था? हाँ कह सकते हैं, लेकिन उस पर काम करने के लिए निर्देश दिया बहन जी ने, माननीय बहन जी ने, उस पर काम होगा। हमारे लोग बहुत भोले हैं, उनको बहकाने फुसलाने में, बरगलाने में हमारे विपक्षी पार्टी के लोग कामयाब रहे उसमें, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उनको चुनाव आपने चंदौली से लड़ा है जी। देखिए, प्रत्याशी भी हमारे साथ रहे हैं। आपसे एक क्वेश्चन ले लूं, आज इस बैठक थी काफ़ी लंबी चली, क्या मानते हैं कि आगे आने वाले समय में जो मायावती का जो ग्राफ इस बार लोकसभा चुनाव में जो कम हुआ है वो क्या बढ़ेगा? मैं सबसे पहले अपने नेता बहन कुमारी मायावती जी को धन्यवाद दूंगा कि माननीय आकाश आनंद जी की जो वापसी हुई है उसमें हम युवाओं के लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत हम लोग जो है ट्विटर और फेसबुक पे ये भी चल रहा था कि वापसी हो जाएगी, तो वो वापसी हो गई। हम लोगों को बहुत खुशी है, बहुत तन मन धन से बहुजन समाज पार्टी का काम करने के लिए हम लोग जो है अभी भी तैयार हैं। हमारा जो जनाधार गिरा है थोड़ा बहुत, उसमें थोड़ा सा जो है हम अपने लोगों को समझा नहीं पाए हैं और संविधान बचाव के चक्कर में चले गए, लेकिन अभी भी हमारा वोट परसेंटेज पूरे चाहे उत्तर प्रदेश में रहा हो चाहे मध्य प्रदेश में तो बढ़ा 1%। और हम लोग जो है कार्यकर्ता की हैसियत से काम करते हैं और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए हम अपना जी जान लगा देंगे। अच्छा, एक बात तो मानते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान जो लिखा, वो किताब एक तरीके से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जो कद है बसपा समर्थकों का वो बहुत ज़्यादा है। जो संविधान बचाने की जो लड़ाई थी, कहीं ना कहीं मानते संविधान को खतरे में लाया गया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान बनाया हुआ है वो बहुत मजबूत है, बहुत सुडौल है, बहुत सुंदर है और उसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। ये बाबा साहब का मिशन है और बाबा साहब का जो संविधान है वो बहुजन समाज पार्टी ही असली संविधान लागू करती है। असली जो है जो भी धरातल में काम होता है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार ही काम होता है। माननीय बहन जी ने ये 2007 से 12 तक काम करके दिखाया भी है। अच्छा, मानते हैं जो भाजपा कुछ नेताओं के कुछ बयानबाजी जो वायरल हुई कि अगर चुनाव जीत जाएंगे बहुमत से तो संविधान बदलेंगे, इसको लेकर नाराज़गी होती थी? ये थोड़ा बहुत मिसगाइड किया गया है समाज में। वो मिसगाइड अब धीरे धीरे दूर हो रही है, क्योंकि जो संविधान बचाओ का वो फोटो लेके चले थे वो लोग अब धरातल में नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो बाबा साहब की प्रतिमा ही अपने कार्यालय से गायब कर दिए हैं। वो हमने देखा है और वायरल भी हुई है, उस फोटो को भी देखा है कि बाबा साहब की मूर्ति वहाँ से गोल है, क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति लेके पूरे भारत में जा के कहे कि हम बाबा साहब का संविधान बचाएंगे, लेकिन जबकि मूर्ति ही नहीं है तो संविधान कैसे लोग
बचाएंगे। तो ये समर्थक हैं, सभी को आप सुन रहे थे यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ बसपा का रिजल्ट रहा, उसको लेकर के भी आज चर्चाएं हुई। मायावती ने चर्चा की अपने समर्थकों से, अपने तमाम पदाधिकारियों से, और आकाश आनंद की वापसी को लेकर के भी बातें हुई। तो काफ़ी खुशी का माहौल है। हम पदाधिकारियों से बात करेंगे और समझेंगे क्या कुछ बैठक में बातचीत हुई। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय सरवर मलिक जी मौजूद हैं। आज काफ़ी बड़ी बैठक थी, मायावती ने क्या आज कुछ दिशा निर्देश दिया? बहन जी दिशा निर्देश दिए, हम लोग कैसे कैसे काम करना है, हार की समीक्षा हुई है, कैडर कैसे करने हैं, पदाधिकारी कैसे करने हैं, उनको कैसे बनाना है, कैसे उनसे काम लेना है, हम लोग को गली गली जाना है, मोहल्ले मोहल्ले जाना, ये सारी बातें बहन जी ने आज हम लोग को पूरी विस्तृत रूप से 2.5 घंटे में बताई है पूरा। नाराज़ काफ़ी थी, मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के बात हुई कि नहीं मिले, ऐसा नहीं, नाराज़ नहीं थे बहन जी, नाराज़गी वाली कोई बात ही नहीं है। उन्होंने एक बात कही थी ये, लेकिन आज ऐसी कोई बात नहीं कही नाराज़गी वाली। 2 चुनाव हुए, 22 का चुनाव सिर्फ 1 सीट, उसके बाद अभी चुनाव हुआ 1 भी सीट नहीं। क्या कुछ अंदर मंत्रणा हुई, कुछ तो बातें हुई? नहीं, हार का कारण ही तो हम लोग ढूंढ रहे थे। हारे तो बहुत लोग हैं जो आपके भाजपा वाले 400 चिल्ला रहे, 240 सिमट गए, तो उनकी भी तो सीट कम हुई है। तो हार का मंथन तो हर एक आदमी करता है, जो सोचता है वो नहीं होता है। हम लोगों ने सोचा कुछ था, हो कुछ गया, लेकिन 27 आने वाला वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मेहनत बहुत कड़ी है हम लोग की, और हम लोग करेंगे माननीय बहन जी के निर्देशानुसार। जो कोर वोटर था, क्या वो छिटका? नहीं, छिटका उटका नहीं है। वो संविधान बचाने के लिए माननीय बहन जी ने आज भी बोला, संविधान बचाने के लिए लोगों को उनको गुमराह कर दिया गया, वो सब वापस आ जाएंगे, ये आपसे वादा है। अभी उपचुनाव जो होने वाला 10 सीटें लगभग हैं, क्या इस पर चुनाव लड़ेंगे? समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, बहन जी ने क्लियर कट कर दिया है, जो भी उपचुनाव होंगे बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, और सरवर मलिक जी ने खुद क्लियर किया है कि चुनाव लड़ेगी। हार की समीक्षा पे लगातार बातें हो रही हैं, और बात ये भी हुई कि आकाश आनंद की वापसी से काफ़ी खुशी का माहौल है बसपा में। फ़िलहाल जो रिज़ल्ट जो आया है उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराज़गी ज़रूर रही है। आगे आने वाले समय में सब कुछ क्लियर होगा, तब तक जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।